आइए देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, हमने बेटा एक फॉर्मूला सीखा था स्पीड का। स्पीड का हमने एक फॉर्मूला सीखा था, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है बेटा, वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड, बट स्पीड की पहले मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। स्पीड की डेफिनेशन क्या थी बेटा? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। लेकिन अगर मैं आपसे यह कह दूं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी, मतलब एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि 30 किलोमीटर आप जाइए 2 आवर्स में कवर कीजिए, तो बेटा ये हो गया डिस्टेंस ओवर टाइम, वो आपकी क्या है? स्पीड। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 30 किलोमीटर आप कवर कीजिए नॉर्थ की तरफ, मैंने डिस्टेंस के साथ अगर आपको डायरेक्शन भी दे दी, तो बेटा उस स्पीड का नाम बदलकर क्या हो जाता है? वेलोसिटी हो जाता है। लेकिन अब बात ये आती है कि भाई क्या बताया था मैं? अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन, चलो कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है। तो बेटा पहले देख लेते हैं डेफिनेशन, ठीक है, फिर आते हैं इसके फॉर्मूले पे। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, यहां तक तो बिल्कुल सब कुछ सेम था, लेकिन अगर मैं कहूं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो बेटा स्पीड का नाम बदलकर क्या हो जाता है? वेलोसिटी हो जाता है। बताइए कोई दिक्कत? क्लियर है? अब बेटा जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैं गया यहां से ए बी सी डी ई पर गया, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी डी ई, और ये क्या हो गया बेटा? एफ। अगर मैं आपसे डिस्टेंस कहूंगा तो यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तक करोगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होती है? हाँ जी, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बेटा हमने ये सीखा था कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन क्या होती है? फिक्स्ड। तो यहां पर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस वेलोसिटी की में क्या जाता है डिस्टेंस की जगह? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। क्या हो जाता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। मतलब यहां पर अगर डायरेक्शन की भी बात करें, अगर मैं आपसे यह कहूं कि आप चले जाइए 50 किलोमीटर इन नॉर्थ, तो बेटा मैंने आपको डायरेक्शन डिस्टेंस के साथ क्या दे दी? डायरेक्शन भी दे दी, तो इस स्पीड का नाम बदलकर क्या हो जाता है? वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी को यहां पर भी हम v से ही डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को s से ही डिनोट करेंगे, और टाइम को t से ही डिनोट करेंगे। तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिए, ये एक, इसकी अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो बेटा SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? देखो ऊपर है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की मैंने आपको SI यूनिट बताई थी मीटर। क्या बताई थी बेटा? मीटर। ओवर टाइम बेटा कितना होता है? सेकंड में, तो यहां पर आ जाएगा सेकंड, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? मीटर पर सेकंड। सर यही तो SI यूनिट स्पीड की थी। हाँ जी, स्पीड और वेलोसिटी की बेटा SI यूनिट क्या है? सेम है, कोई बदलाव नहीं है। अच्छा, तो यहां पर जरा देख लीजिए, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। अब आप मुझे ये बताइए कि ये कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी? हाँ जी, वेक्टर। क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। क्या आ गया बेटा? डिस्प्लेसमेंट, और साथ के साथ बेटा हम बोल सकते हैं क्या आ गई है? डायरेक्शन। तो जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी गिवन होता है, तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, यहां पर बेटा कुछ बातें मैं मेंशन कर देता हूं। यहां पर बेटा जो मैंने v लिया है, इसको भी रेज कर देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं। बेटा जरा देखिए, यहां पे जो v लिया है वो एक्चुअली क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यहां पर जो बेटा मैंने s लिया है वो क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और बेटा टाइम यहां पर क्या हो जाएगा? टाइम टेकन बाय द बॉडी। क्लियर हो रही बात यानी? तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी होंगी। अब आ जाइए बेटा
एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर बेटा मैं आपसे कहूं क्वेश्चन बेटा अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे ये कह दूं कि इफ अ बॉडी कवर्स 34 किलोमीटर्स इन साउथ in 2 hours, find the velocity। बेटा वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बेसिकली वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। वेलोसिटी का बेटा फॉर्मूला होता है, इसी वेलोसिटी का जो पीछे समझाया मैंने, उसी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे? डिस्टेंस traveled in a particular direction divided by time taken। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कितना है बेटा? 34। और टाइम टेकन कितना है बेटा? 2 आवर्स। डिवाइड करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 17 किलोमीटर्स पर आवर। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से बेटा आपको कैलकुलेट करना है।